हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं रिलेशन का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। और लेक्चर नंबर 3 हम लोग क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डिस्कस किया था आपके साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने डिस्कस कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल सेकंड जैसा है। तो आप लोग जैसा कहेंगे हम फोर्थ और फिफ्थ बताएंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो फोर्थ और फिफ्थ में से कोई एक बता दें। एक है कि a इज लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। दूसरा है a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब। तो पांचवा जो है वो चेक करना है, पांचवा नंबर चेक करना है। और चौथा नंबर शो करना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। बताइए फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही कर देते, क्या दिक्कत है। लाइन से सारा किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, 4 है so that the relation are defined on ये ऐसे थोड़ा लिख रहा हूं, ये रियल नंबर वाला आर है, ठीक है। डिफाइंड ऑन रियल नंबर आर एज आर इक्वल टू हमारे पास दिया है ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है, सॉल्यूशन पे चलते हैं। चलिए, तो आप जरा हमको बताइए कि एक बार रिकॉल करिए हमारे साथ, रिलेशन क्या होता है आप लोग को पता है? बोलिए क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हाँ, ए बिलोंग आर फॉर ऑल ए बिलोंग ए, माने ए मतलब कि सारे सेट के डबलेट एलिमेंट हो, चाहे कितना भी सेट में एलिमेंट हो, सारे का डबलेट होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या है कि जो रिलेशन में एलिमेंट लिख रहे हो उसका उल्टा होना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या है कि ए बी हो बी सी हो तो ए सी ढूंढोगे, अगर ए बी है बी सी नहीं है तो ए सी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है भाई। तो चलिए भाई पहले नंबर पे आते हैं कि हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। चेक क्या करना है? शो करेंगे, क्योंकि शो करना है। अच्छा, शो करने के लिए बोल रहा है माने ये रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। हम कैसे शो करेंगे? आप एक बात बताइए, इसमें लगा है a इज लेस देन इक्वल टू b। लेस देन इक्वल टू मैंने इक्वल टू भी लगा है, इक्वल टू भी लगा है ना, r इक्वल टू ए बी। तो थोड़ा सा हम इसको समझाने के लिए लिए हैं। चलिए, लेस देन इक्वल टू ए बी मैंने इक्वल टू भी लगा है, इक्वल टू लगा है मैंने a बिलोंग r। क्यों? इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? a इज लेस देन इक्वल टू ए है ना, a अपने आप से इक्वल टू तो होता है, लेस देन नहीं होता है। लेस देन हटा लेंगे, एक को तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए बिलोंग आर, कितने सारे रियल नंबर में कोई भी एलिमेंट हो वो अपने आप के तो इक्वल होता है। कोई भी तुम एलिमेंट रियल नंबर का ले लो, रियल नंबर का होना चाहिए बस। रियल नंबर 3 ले लो, 3 अपने आप का तो इक्वल है। तो ए बिलोंग आर फॉर ऑल ए बिलोंग रियल नंबर, ऐसे लिख देना, बिकॉज ए इज इक्वल टू ए, है ना। समझ में आया? दूसरे नंबर पे आते हैं, सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है कि नहीं ये रिलेशन? तो सिमेट्रिक के लिए एक बात बताओ मुझे, ए अगर, अच्छा कहोगे सर रिफ्लेक्सिव में ऐसा एग्जांपल लिए तो सिमेट्रिक में भी ऐसा लेंगे तो सिमेट्रिक तो हो ही जाएगा। भाई जब हम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की बात करते हैं ना, तो एक एग्जांपल की बात नहीं करते हैं, वो सारे नंबर्स के लिए है कि नहीं उसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अभी एग्जांपल लिया है, तो ये सारे रियल नंबर के लिए अलाउ है, सारे रियल नंबर अपने आप के इक्वल होते हैं। बट यहाँ पे सिमेट्रिक में क्या होगा कि सारे रियल नंबर अपने आप से छोटे नहीं होते। इक्वल वाले तो सेटिस्फाई कर जाएंगे, 1 1 2 2, ठीक है। लेकिन मान लो हम गलती से 1 2 ले लिए, गलती से 1 2 ले लिए तो ले तो सकते ही है,
1 2 बिलोंग आर, क्यों? क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, सही है। बट 2 1 डज नॉट बिलोंग आर, क्यों? बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। समझ में आया? अगर ये भी चाहे दुनिया का कोई भी रियल नंबर लेते और ऑर्डर में और ये सेटिस्फाई करता तो सिमेट्रिक होता, लेकिन किसी एक के लिए भी अगर नहीं हो रहा है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। चलिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे बताओ? दो कोई भी नंबर लो जो छोटा हो, जैसे 1 2 हम लिए, 1 2 बिलोंग आर, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2, ए बी को बिलोंग करा लिए। अब बी सी को भी बिलोंग कराओ, बी सी मतलब 2 से कोई नंबर शुरू करो जो बिलोंग करे, तो 2 3 ले लो ना, ए बी बिलोंग आर, 2 3 बिलोंग आर, बिकॉज क्यों? यहाँ बिकॉज बी सी जेड माने बिकॉज, ठीक ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो अगर ये बिलोंग किया तो ये बताओ कि 1 3 भी तो बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 तो 3 से छोटा ही होगा ना, बोलो। तो देन 1 3 बिलोंग आर बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो सो यहाँ तीनों जब दिखा लिए कहेंगे सो इट इज रिफ्लेक्सिव एंड बट नॉट, आया समझ में? रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए। तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या है? ये 5 नंबर है ना एनसीईआरटी का। तो चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय आर ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमको शो करना है, चेक करना है, चेक पहले करना है, शो नहीं करना है। तो देखो ये क्वेश्चन खतरनाक हो जाता है, चेक करने वाला। शो करने वाला तुमको पता होता है ना कि शो करने वाला, लेकिन चेक करने वाला इसलिए खतरनाक हो जाता है कि पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। शो में पता था ना कि रिफ्लेक्सिव होगा, तो ऐसा एग्जाम्पल लेके हम करा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आइए चेक कैसे करेंगे, क्या पता होगा क्या पता नहीं होगा, तो इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगता है। तो पहला काम क्या करना है हमको? रिफ्लेक्सिव ना, तो एग्जाम्पल लेने सिखाए भी थे, जैसे हम 2nd नंबर क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल लेने सिखाए थे कि रिफ्लेक्सिव में कोई फ्रैक्शनल एग्जाम्पल लोगे ना तो वो सूट नहीं करेगा। फ्रैक्शनल एग्जाम्पल मैंने अगर 1/2 ले लेते हैं तो 1/2 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे ले लो कि लेट 1/2 बिलोंग रियल नंबर, 1/2 रियल नंबर में आता ही है। तो 1/2 अपने इस क्यूब से जब छोटा होगा तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब होता है 1/8। क्या ये अपने क्यूब से छोटा है? अच्छा ये बताओ, 1/2 करोगे तो 0.5 आएगा, और ये करोगे तो कितना आएगा? 1/5। नहीं 1 2 अब आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये बताओ कौन बड़ा? ये 0.500 है और ये 0.125 है, ये छोटा है कि बड़ा है? तो मैं इतना समझाने के लिए बताया हूँ, वरना यहीं से डायरेक्ट तुमको पता है ना कि 1/2 बड़ा है और 1/8, तो ये तो गलत लिखा है ना। तो 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो यहाँ लिखेंगे सो इट इज नॉट, ठीक। चले सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक में आते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है बोलिए? कि अगर 1 2 बिलोंग करना चाहिए आर में, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब सही है भाई। 1 2 बिलोंग किया, बट
टू वन बिलोंग करने के लिए क्या चाहिए, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब ना है, नहीं ना, तो 2 1 does not belong to R, so it is सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव पे चले, चलो ट्रांजिटिव में कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लो कि ए बी बिलोंग करे आर में, बी सी बिलोंग करे आर में, लेकिन ए सी ना बिलोंग करे आर में। मैं आप लोग से देखना चाहता हूँ कि आप लोग ये एग्जाम्पल सोच पाते हो कि नहीं, सोचिए और मुझे बताइए। और सोचना भी है, थोड़ा सा जल्दी सोचना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। हाँ, फ्रैक्शनल लो, इंटीजर लो, रेशनल लो, इरेशनल लो, क्योंकि रियल नंबर बोला है ना। ये तो कुछ बोला नहीं है भाई, रियल नंबर बोला होगा क्वेश्चन में, रियल नंबर इन आर, इन आर, ठीक है, यहाँ छूट गया था। चलिए अब बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बता रहे हैं। मान लो हम लिए 7 और ऐसा करते हैं, ये लेते हैं 9 और 3, क्योंकि 9 इज लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब, क्या कह रहे हो, और यहां ले लो 3 और 2, ऐसे नहीं, ऐसे लेते हैं ना, 9 3 बिलोंग आर, बिकॉज 9 इज लेस देन इक्वल टू 3 और 2 बिलोंग टू आर, बिकॉज 3 इज लेस देन इक्वल टू क्यूब। बट 9 और 2 बिलोंग कर रहा है यार में, 9 3 3 2, तो 9 2 बिलोंग करना चाहिए ना यार में, डज नॉट बिलोंग आर, बिकॉज 9 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। 2 का क्यूब होगा 8, 8 9 से बड़ा नहीं। तो ये समझ में आया एग्जाम्पल कैसे लिए। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो जब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो कभी कभी आपसे, अब यहीं पे सुनिए, अब यहीं से लेक्चर थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि नोट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, और तो ए रिलेशन इज said to be equivalence if it is पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, और तीसरा ट्रांजिटिव। ठीक, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो नहीं होगा इक्विवेलेंस। अगर ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो नहीं होगा इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, और तो ये जो रिलेशन है, इसको तो हम चेक कर लिए कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और तो इसका आंसर तो आराम से लिख देंगे कि इट इज नॉट, इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ऐसे लिख दो। इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ट्रांजिटिव है,
तो इसको अगर पूछा रहता कि इक्विवेलेंस है कि नहीं, तो ये इक्विवेलेंस है नहीं है, है ना। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं, तो आप उसमें रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे और ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस चेक करने के लिए कुछ अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है, आप रिफ्लेक्सिव चेक करिए, सिमेट्रिक चेक करिए और ट्रांजिटिव चेक करिए और पता लगा लीजिए कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो नोट करिए इसको। चलो देखो 6 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन में एक काम करता हूँ, डिस्कस करता हूँ आपके साथ, क्योंकि अब सारा लिखूंगा करूंगा तो टाइम लगेगा। देखिए तो जरा 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़िए। सो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3 गिवन बाई आर इक्वल टू 1 2 और 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। नहीं शो कर लेंगे जी, कैसे शो करेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो लिख देंगे कि 1 1 डज नॉट बिलोंग आर सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 है तो 2 1 है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 है 2 1 है लेकिन 1 1 नहीं है। समझ में आया, ए बी है बी सी है लेकिन ऐसी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। चलो 7 नंबर में, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए, so that the relation are in set A of all the books in a library of a college given by r equal to xy such that x and y have same number of page is an equivalence relation। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताब होंगी ना, तो एक रिलेशन बनाया है। कैसे बनाया है कि जो सेम नंबर, जैसे मान लो 2-3 किताब ले लो तुम, मतलब एक किताब है तो इस किताब में जितना पेज है इस किताब में भी अगर उतना ही पेज है तो ये रिलेशन होगा। ठीक, ये रिलेशन बना दिया। रिलेशन किससे जोड़ना है, रिलेशन जोड़ना है नंबर ऑफ पेज से। नंबर ऑफ पेज मतलब तरह तरह का किताब है। अब ये एनसीईआरटी पतली वाली बुक है, अब इसका आरडी शर्मा से रिलेशन नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें जितना पेज है, अगर इसमें मान लो एनसीईआरटी वाली में है तुम्हारा पेज इसमें है 218, इसमें लिखा है नहीं 218 नहीं, आपको मैं बता रहा हूं 221 लिखा हुआ है। अगर इसमें 221 पेज है, ठीक है, तो 221 जिस बुक में पेज रहेगा उससे इसका रिलेशन होगा। तो ये बताओ रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, अगर बुक ए उठाया हो तो ए वाली ही बुक उठाओगे, तो ए वाला बुक में जितना पेज उतना ही ए के वाले में सेम नंबर ऑफ पेज मिलेगा ना, सेम बुक में सेम नंबर ऑफ पेज, तो रिफ्लेक्सिव लैंग्वेज लिखने आएगा ए हैज सेम नंबर ऑफ पेज, सो ए इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, अगर ए या बी में से ए बी रिलेशन में है, इसका मतलब ए में जितना पेज है उतना ही, तो बी में जितना पेज होगा उतना ही तो ए में पेज होगा, तो बी ए भी तो बिलोंग करेगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी से रिलेटेड है, माने ए में जितना पेज है उतना ही, बी सी से रिलेटेड है माने बी में जितना पेज है उतना ही, तो ए सी से होगा कि नहीं, क्योंकि जब समझ में आ रहा है ना ए सी में भी सेम नंबर ऑफ पेज होगा। तो इसको मैं चेक करूंगा कल कॉपी पे। हाँ, अब आते हैं कौन से नंबर, 9 नंबर पे। 9 नंबर दिया है कि सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए x बिलोंग z, इंटीजर है 0 से 12 तक, गिवन बाई r इक्वल टू ए बी सच दैट a माइनस बी का मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी का मॉड मतलब, चलो हम कर देते हैं, आ जाओ 9 नंबर पे आओ। सो दैट द रिलेशन आर बराबर एक रिलेशन दिया है, क्या दिया है रिलेशन, ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। और ये इसको हमको शो करना है कि सो दैट दिस आर इज, so that it is equivalence। इक्विवेलेंस मतलब अभी बताया हूं ना, क्या होता है इक्विवेलेंस माने, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और
ट्रांजिटिव भी हो। अब आप जरा एक बात बताइए हमको, ये बताइए कि इसको पहले रिफ्लेक्सिव चेक किया जाए। पहला काम है कि रिफ्लेक्सिव, चलिए आ जाइए। तो ए बिलोंग आर होगा, क्यों? बिकॉज ए माइनस ए का मॉड इक्वल टू 0 का मॉड माने 0, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 है ना? कितने टाइम्स? 0 टाइम्स। 0 तो सबका मल्टीपल होता है। 4 इंटू 0 0 आएगा, तो सो इट इज अब क्या चेक करना होगा? क्या चेक करना होगा? चलो सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो मॉड में ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4। तो अगर मॉड में ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4, तब बी माइनस ए भी तो डिविजिबल बाई 4 होगा, also divisible by 4. तो दिस implies BA belong R। अगर आपको काउंटर एग्जाम्पल देना है तो आप इसके नीचे ऐसे लिखेंगे काउंटर एग्जाम्पल, और ऐसे लिख के दे देंगे। कैसे दे देंगे? देखिए, अगर ए बी ऐसा नंबर लो जो 4 से डिविजिबल हो, 2 और 6 बिलोंग कर रहा है R में, क्योंकि 2 माइनस 6 क्या आएगा? -4 का मॉड माने 4। ये मल्टीपल ऑफ 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। देन 6 माइनस 2 का मॉड इक्वल टू 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, अच्छा नहीं मल्टीपल ना, मल्टीपल ऑफ 4। सो 6 टू ऑल्सो बिलोंग टू। ये हमारा बात था, ये बात का काउंटर एग्जाम्पल हम दे दिए। ठीक है, ऐसे ही सेम एग्जामिनेशन में भी यही लिखने का ढंग होगा। ठीक है, तो नंबर अच्छा उठा पाएंगे आप लोग, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं इनमें सब नंबर नहीं उठा पाता है भाई। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या लोगे? अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब ए माइनस बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर ए माइनस बी, अब बी सी बिलोंग आर, इसका मतलब मॉड में बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। राइटिंग समझ जाना, बोल रहा हूँ ना। तो नाउ ए माइनस सी का मॉड इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, देन ए सी बिलोंग आर। इसके नीचे भी काउंटर एग्जाम्पल आपको दे देना है। काउंटर एग्जाम्पल कैसे देंगे? देखिए, अगर मान लीजिए 2 और 6 लिए थे बिलोंग कर रहा है, चलिए इस बार कुछ और ले लेते हैं। 4 8 बिलोंग टू R बिकॉज 4 माइनस 8 का मॉड इज डिविजिबल बाई 4। 4 माइनस 8 का मॉड आएगा 4। तो 8 और अगर 12 ले लें तो ये भी बिलोंग करेगा ना R में, क्योंकि 8 माइनस 12 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इसलिए 4 और 4 माइनस 12 भी क्या होगा? इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 12 बिलोंग टू R। आया ना? ए बी बी सी, तो ए सी भी बिलोंग टू R। तो इसी तरह देख रहे हो बाबू, तुम बोले ना डिफिनीशन केवल लिख देंगे, केवल डिफिनीशन लिख रहे हो ऐसे केसेस में, तो केवल डिफिनीशन लिखने के बाद इतना लिखने से क्या जाता है? उतने से एग्जामिनर जो भी है उसको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा और खुश हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है,
तो वही तो खेल है कि वो 3 घंटा में ऐसा लिखो कि वो खुश हो जाए, पूरा साल भर अच्छा पढ़े और वहाँ ना लिख पाए तो कोई मतलब नहीं। वहीं तो ऐसा लिख के लाना है, अट्रैक्ट करके आना है कि काम बन जाए, ठीक ना। अब देखिए भाई 9 का सेकंड नंबर देखिए, R इक्वल टू एस सच दैट A बराबर B। ये बताओ A बराबर B मने ये तो रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि A B के बराबर है तो A बिलोंग R, A के बराबर है। सिमेट्रिक होगा, क्यों? क्योंकि A B बिलोंग R, इसका मतलब A बराबर B। अगर A बराबर B तो B बराबर भी है, तो B A बिलोंग R। ट्रांजिटिव में ए बी बिलोंग आर, अब बी सी बिलोंग आर। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बराबर बी या बी बराबर, जब ए बराबर बी या बी बराबर सी तो ए बराबर सी भी तो होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 लिख देंगे ए सी बिलोंग आर। इसमें कोई काउंटर एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए ना, सीधा दिया है तो समझ गए, कर लोगे ये खुद से। अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन जो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्स। ये आपके दिमाग की एक्सरसाइज है, ठीक। आप रिलेशन में कितना सीखे हैं उसका एक्सरसाइज कराएगा ये, ठीक। 10 नंबर कह रहा है कि एक एग्जाम्पल दीजिए जो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ना हो, दे दीजिएगा। एक एग्जाम्पल जो ट्रांजिटिव हो, क्योंकि मैं अचानक से कोई भी एग्जाम्पल दे दूंगा, आपको देना है, आपको सीखना है। इसका आंसर भी नहीं देगा क्योंकि इसका आंसर सबका अलग अलग आएगा। कोई हाँ एक सेट लेना पड़ेगा ना, मान ला आप 1 2 3 लिए, ABC लिए, तो इसका आंसर कहाँ से देगा? पहले एक सेट लोगे ना, 1 2 3 लोगे, और एक रिलेशन ले लोगे। मान लो कोई रिलेशन R बराबर लिख दिए, उसके कंडीशन बना 1 1 लिख दिए, 2 2 लिख दिए, 3 3 लिख दिए, तो ये तो तीनों हो जाएगा। तो तुमको एक रिलेशन लिखना है जो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो मैं 10वां का 1 कर देता हूँ, जैसे पहला नंबर, जैसे 10वां का पहला नंबर यहीं पे देख लो। 10 का फर्स्ट क्या हो, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो मान लो R बराबर ले लो 1 2 3, ठीक है। और ये तो सेट है ना, सेट बराबर ले लो, A बराबर ले लो 1 2 3। एक रिलेशन ले लो, जानते हो क्या, 1 2 और 2 1 जो अभी लिया था वही मैं ले लिया, चलो चुरा लिया। तो ये बताओ, चाहे 1 3 3 1 ले लेता हूँ, चलो उसका नहीं चुराएंगे। तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव में नहीं है। समझ गए? तो ऐसे दिमाग लगाना है। कोई सेट लिख दीजिए और उसमें से एलिमेंट लिखिए जो रिफ्लेक्सिव, मतलब जो भी बोला है, जिसे दूसरे में बोला ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ना हो, तो ट्रांजिटिव के लिए कोई एक लिख देना ना, 1 2, बात खत्म। ट्रांजिटिव होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। समझ में आया? तो ये दिमाग लगाना है। अब मैं 2 करा दिया, 3 तुम लोग पे छोड़ रहा हूँ, तो 10 तक आज रहने दो, 16 तक मैंने कल रिलेशन हम लोग हटा फिनिश, ठीक है। तो एक बार पूरा एक्सरसाइज बढ़िया से पढ़िएगा, फिर से एक एक सवाल लगाइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा? क्योंकि कल रिलेशन चलाऊंगा, उसके बाद फंक्शन शुरू कर दूंगा, ठीक है। चलिए, फंक्शन भी हम लोग का यही 1-2 दिन में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। 12 ही क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन कर लिया जाएगा, ठीक। उसके बाद मिसलेनियस का एग्जाम्पल भी किया जाएगा और मिसलेनियस का एक्सरसाइज भी किया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो जितने सारे सवाल हैं सारे हम लोग करेंगे, तो बन रही है हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आज का होमवर्क करिएगा। चलो, धन्यवाद।